चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप सभी का, अरे बढ़ जाओ जी, त्रिकोणमिति आप सभी का बिहार बोर्ड में कम से कम यहाँ से 25 से 30 नंबर का सवाल आती है। ठीक है, पहली बात देखिए, आप सभी को ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 से 12 सवाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 10 से 12 सवाल क्या आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी। फिर यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और एक हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। यानी टोटल बोला जाए तो आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम बोर्ड में, बिहार बोर्ड में यह से क्वेश्चन पूछी जाती है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति है। पहली बात समझिए, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो हमारा है 3 शब्दों के मिल से बना है। पहला त्रि, दूसरा गोनस, तीसरा मेट्रोन। देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। क्या होती है? 3 होती है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और गोनस का मतलब या तो कोण होती है या तो भुजा होती है, या तो कोण होती है या तो भुजा होती है। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होती है? मापना होता है। मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मापना। पहली बात समझिएगा, त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का पिता हिपाकस। क्या कहा जाता है? हिपाकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिपाकस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले साइन और कोसाइन का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? साइन और कोसाइन का प्रयोग किया गया था। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति जो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति हमारा किस भाषा का बना है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। तीसरा चीज देखिए, करे त्रिकोणमिति की शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मतलब बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति को हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, एक लाइन में। इसी को बोला सकता है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, 3 कोणों की माप, 3 त्रिभुज की माप, 3 कोण एवं 3 भुजाओं की माप। 3 कोण एवं 3 भुजाओं की माप। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा किसका निर्माण होती है, तो किसका बोलेगा? समकोण त्रिभुज का। किसका निर्माण होती है? समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए, समकोण त्रिभुज हम लोग जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, त्रिभुज 3 रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए, हमारा एक होगा यहाँ रेखाखंड हो गया, एक हमारा यह रेखाखंड हो गया, और एक हमारा ई रेखाखंड हो गया, एक हमारा ई रेखाखंड हो गया। देखिए, वैसे बोला गया है कि 3 रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के पहला गुण देखिए, करे इसमें 3 गो कोण होती है। देखिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। त्रिभुज की 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इसका कोण, इसका कोण और इसका कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होती है। त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब यहाँ देखिए, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। देखिए, एक रेखाखंड ही हो गया और एक रेखाखंड ही हो गया। दोनों रेखाखंड के मध्य जो मिलता है बिंदु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। एक और यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? त्रिभुज में 3 भुजा होती है। कोई दिक्कत? पहला चीज क्या बोले कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 3 शब्द। पहला त्रि, गोनस, मेट्रोन। ठीक है, त्रि का मतलब 3, गोनस मतलब कोण या भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? हिपाकस। किसे कहा जाता है? हिपाकस को कहा जाता है।
त्रिकोणमिति में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? साइन और कोसाइन का। साइन और कोसाइन का प्रयोग किया गया था। त्रिकोणमिति किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा से बना है। त्रिकोणमिति किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से बना है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक लाइन में तो 3 कोणों की माप, त्रिभुज की माप, 3 कोण एवं 3 भुजा की माप होती है। कोई दिक्कत? अगला, त्रिकोणमिति में हमेशा किसका निर्माण होती है? समकोण त्रिभुज में। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा किसका निर्माण होती है? तो समकोण त्रिभुज का। छोटी समझ में आया? त्रिभुज 3 रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड और 3 रेखाखंड। देखिए घिर गया ना, इस बंद घिरा हुआ इस बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 गो कोण होती है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। याद रखिएगा। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज को 2 भाग में बांटा गया है। त्रिभुज के कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। उतार लिए सभी लोग। एक देखिए, एक कोण के आधार पर, एगो भुजा के आधार पर। त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आपसे पूछा जाएगा तो पहला क्या बोलिएगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। अब बोलिएगा सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए समबाहु त्रिभुज करने का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। आपसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा देखो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। आपसे पूछा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एरिया, तो बोलिएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या बोलिएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, देखिए इस तरह का हमारा है समबाहु त्रिभुज, A B C। यहाँ देखिए इसका ऊंचाई बताइए तो क्या होगा? इसका ऊंचाई ये हमारा D हो गया। बोलेगा A से लेके D तक का ऊंचाई बताइए तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? तो होता है हाइट बराबर √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। यदि बोलेगा इसका परिमाप बताइए तो क्या होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर। यदि देखिए ई ए मानते हैं तो ई ए हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। अब देखिए परिमाप, परिमाप मतलब जितना भी सर्कल दिया गया है यानी त्रिभुज हो उसको सभी को आपस में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान कितना है? A। BC का मान कितना है? A। और AC का मान कितना है? A। 1 गो 2 गो 3 गो कितना हो जाएगा? 3 गो। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो बोलिएगा 3 इंटू A। A हमारा क्या है? भुजा। A हमारा क्या है? भुजा। कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज समझ में आया? दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। एकदम गौर से देखिएगा, फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा हमारा क्या है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सम मतलब
बराबर, और द्वि यानी दो। अब बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज तरह बना होता है। तब से पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि हम इसको ए मानते हैं तो ये भी ए होगा, लेकिन तीसरा भुजा ए नहीं होगा। क्या कहते, देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। दो भुजा आपस में बराबर हो गया ना, तीसरा बराबर नहीं होगा। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको सी मानते हैं। यदि आपसे पूछेगा बताइए तो इसका परिमाप क्या होगा, तो बोलिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी। तो बताइए ए बी का वैल्यू ए सी का वैल्यू ए और बी सी का वैल्यू बी। बताइए ए और ए कितना देगा, 2a प्लस बी। यदि आज के बाद कोई पूछे आपसे कि बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। यदि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल, तो 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी। यदि इसका ऊंचाई पूछेगा तो 1/2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। तीसरा आपसे पूछेगा क्या, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब कुछ होता है अलग, विषम मतलब अलग, अब बाहु मतलब क्या होता है भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया? बोलिएगा क्या क्या पढ़ाए थे, एक बार देखिए फिर से बताए थे एक लाइन में। पहला हम लोग बोले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोनस मेट्रोन, ठीक है। त्रिकोणमिति का पिता हिपाकस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति सबसे पहले साइन और कॉस का प्रयोग किया गया था। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप या 3 भुजा की माप होती है, या त्रिभुज की माप होती है। इतना तक पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की निर्माण होती है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की निर्माण होती है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे त्रिभुज। क्या पढ़े थे, त्रिभुज कि ट्रेंगल त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए त्रि मतलब 3, भू मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज यानी 3 रेखाखंड से घिरा हुआ बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए ऐसा रेखाखंड से घिरा, इसके बीच का जो एंगल बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 2 प्रकार की होती है, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज पढ़े समबाहु त्रिभुज, बोलिए हाँ या ना। दूसरा पढ़े हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा पढ़े हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इतने पढ़े। इसमें से पहला पढ़े हम लोग समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तीसरा देखिए, अब देखिए कोण के आधार पर, किसके आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे। ये हमारा किसके आधार पे थे, भुजा के आधार पे।
कोण के आधार पर त्रिभुज पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जैसे सम कोण होता है लेकिन पहले अधिक कोण पढ़ा देते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या होती है समकोण त्रिभुज। अब एक का करके सबके बारे में जानेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। याद रखिए जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो जी जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे कौन सा कोण बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा बोलते हैं न्यून कोण। अधिक कोण वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होती है उसे कौन सा कोण बोलते हैं अधिक कोण। मेन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ने वाला जो हमारा है समकोण। हमारा क्या है समकोण। यहाँ तो कोई दिक्कत हमारा ना। अधिक कोण वैसा कोण जिस कोण की मान 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता यहाँ तक दिक्कत बहुत छोटी। सरल कोण देखिए सरल कोण हमारा देखिए ये जो बना ये हमारा सरल कोण हो गया, ठीक है स्ट्रेट लाइन होती है। और देखिए समकोण, समकोण देखिए इस जो है ना ऐसे बनती है, सॉरी ऐसे बनता है। बोल सकते हो कि मान एक ही हो सकता है कि यहाँ भी चलेगा तो 180 डिग्री चलेगा, ये तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होती है ये बोल सकते, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो दिक्कत मिटा जाए इसी में मिटा दे। समझ में आ रहा है। जो फर्स्ट बार पढ़ रहे जो फर्स्ट बार पढ़ रहे चलिए अब हम लोग जानेंगे समकोण। क्या जानेंगे समकोण। मस्त बढ़िया से यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है समकोण। समकोण त्रिभुज। गौर से सुनिएगा और आराम से सुनिएगा। देखिए इसको बोलते हैं ए बी सी, ठीक है। पहली बात समझेंगे सम मतलब बराबर कोण। बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो दो अन्य कोण जो होते हैं वह 45-45 होते हैं। कितना होते हैं 45-45। फिर से सुनिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, बाकी जो दो कोण होते हैं या जो बाकी जो दो कोण होते हैं या जो दो कोण होते हैं 45-45 होते हैं। कितना होते हैं 45-45 होते हैं। कोई दिक्कत समकोण में। अब सुनिएगा फिर से वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होती है, बाकी जो दो कोण होते हैं 45-45, बाकी अन्य जो दो कोण होते हैं 45-45 डिग्री के होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है, बाकी जो दो अन्य कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये दोनों को जोड़िएगा तो 45-45 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा इसका नामकरण अलग अलग तरीका से किया जाता है। इसका नामकरण अलग अलग तरीका से किया जाता है। अब बोलिएगा सर कैसे, तो सुनिए 90 डिग्री के सामने ये देखिए 90 डिग्री है ना भाई, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस
90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, याद रखिएगा। हम फिर से यहाँ बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसका थोड़ा सा पॉइंट सुनिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। बोलिएगा किससे बड़ा होता है? तो इस दोनों भुजा से बड़ा होता है, इस दोनों भुजा से बड़ा होता है। दूसरा, कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है। ठीक है, कर्ण का मान जहां है वहां फिक्स रहती है। अब इसको डिसाइड करना इसलिए, तो देखिए डिसाइड यह करना है कि 90 डिग्री, मान लें कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है ये हमारा कुछ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? 90 डिग्री के सामने जो भुजा मिला ए से लेके सी तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नहीं देखिए जैसे आप लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, इससे सीढ़ी चढ़े ना, तो वहाँ से आए होंगे, इसी ना आए होंगे जिस पे आप सीढ़ी चढ़े होंगे, इस तरह से, यही ज़्यादातर हमारा जो होता है यही हमारा कर्ण होती है। होती है यही हमारा कुछ होती है? कर्ण होती है। अब बाकी मेन दिक्कत होती है लंब और आधार खोजने में, लंब और आधार खोजने में। हर स्टूडेंट का दिक्कत होता है लंब और आधार खोजना, कि हम लोग लंब कब बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। इसको सुनिए, गौर से सुनिएगा, दिक्कत नहीं होगा। लंब और आधार कैसे खोजा जाता है? देखिए लंब आधार खोजने के लिए क्या किया जाता है? जिस कोण के बारे में बोला जाए, प्रश्न में जिस कोण के बारे में बोला जाए, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि साइन सी, प्रश्न में किसकी चर्चा की है? सी की। ये बोले प्रश्न में जिस कोण के बारे में बोला जाए, प्रश्न में जिस कोण के बारे में बोला जाए उसके ठीक सामने वाले, उसके ठीक सामने वाले, उसके ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। मान लीजिए किसके बारे में बोला है? किसके बारे में बोला है? सी के बारे में। सी हमारा क्या है? यहाँ है। बोलो यहाँ है कि नहीं है? इसके ठीक सामने कौन मिलता है? तो ए से लेके बी मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। अब मान के चलो कर्ण खोज ही लिए, लंब खोज ही लिए, क्या बच गया? तो बेस एगो बच गया, तो ना बेस होगा। बोलो हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो इसको खड़ा करना। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। पहली बात बताइए इसमें कर्ण कौन होगा? इधर वाला। तो पी से लेके कितना तक है? आर तक। गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारा कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस। ठीक है। हम बोलते हैं कि कोण आर के लिए, कोण आर के लिए लंब बताइए तो बुआ, कोण आर के लिए लंब बताना है। ए, तो पी से लेके कितना तक है? क्यू तक। बोलिए कि पी से लेके क्यू तक है सर, ये हमारा लंब हो जाएगा। अब बच गया जो आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? देंगे तो बन जाएगा, पक्का ना? चलिए देते हैं। कर इसको।
देखिए इसको त्रिकोणमिति के याद करने का तरीका होता है, ठीक है। बहुत सा तरीका है, इसे 2-3 तरीका हम आपको बताएं। पहला तरीका देखिए क्या है, लाल बटा कक्का, ठीक है। पहला तरीका क्या है, लाल बटा कक्का। देखो लाल बटा, इसको लिखिएगा हिंदी में, देखिए लाल अब बटा कक्का। लाल बटा क्या है, कक्का। इसको हिंदी में देखिए बोलते हैं एल से लम, के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, और एल से लम और ए से आधार। देखिए इसी को बोला जाता है, देखिए लम, लम अब बटा में कर्ण, लम बटा में कर्ण। ए का मतलब मात्रा हो गया, ए का मतलब होता है आधार। क्या होता है, आधार। ए का मतलब कुछ होती है आधार, और के का मतलब कुछ होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ला का मतलब कुछ होता है लम, आ का मतलब आधार। बोलिएगा सर कैसे याद होगा? याद करने का देखिए 3-4 तरीका है। लाल बटा कक्का, पंडित बेदी प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा बड़ा। 3-4 तरीका में से एक तरीका याद कर लीजिएगा, मुख्य रूप से त्रिकोणमिति आपको अच्छी खासी बनाने आ जाएगा। कभी देखिए त्रिकोणमिति में यदि मेरे से पूछिएगा, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति है, लेकिन 6 में से पढ़ना 3 को है, साइन, कॉस, टैन, बस। साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट। इसीलिए ज़्यादातर देखिए सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ का पढ़ते हैं। देखिए इसमें भी आएगा, गौर से देखिएगा, लम बटा कर्ण। इसके अंदर लम बटा कर्ण के अंदर जो आता है, लम बटा कर्ण के अंदर जो आता है, इसके अंतर्गत आता है हमारा साइन। क्या आता है, साइन। क्या आती है, साइन। और देखिए आधार बटा कर्ण के अंदर, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण के अंदर आता है कॉस। क्या आती है, कॉस आती है। और देखिए लम, लम बटा आधार, लम बटा आधार के अंदर जो हमारा आता है, ये हमारा आता है टैन। क्या आती है, टैन आती है। इसके पीछे जो लगता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या लिखा रहेगा ए बी सी, यानी जो निष्पत्ति पीछे लगाई जाती है वो हमारा प्रश्न में दिया रहता है। हम लोग पढ़ना साइने हैं, कॉसे हैं, टैन है, लेकिन इसके पीछे जो निष्पत्ति लगाई जाती है, ए बी अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा गामा, जो भी लगाई जाती है वो हमारा निष्पत्ति है। इससे पता चलता है कि प्रश्न में किसका वैल्यू पूछ रहा है। याद रखिएगा, ये पीछे जो लगा रहता है ये हमारा निष्पत्ति, इससे पता चलता है कि प्रश्न में किसकी मांग ज़्यादा है। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा तरीका याद करने का, पंडित वेदी प्रसाद। देखिए पी से पंडित, बी से वेदी, अब पी से प्रसाद, ठीक है। एच से हरि, एच से हरि, अब बी से बोल। है कि अभी जस्ट पढ़ाए हैं समकोण त्रिभुज, पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? समकोण त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, जिस कोण को बोलते हैं उसको P बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। अब बताइए P/H को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। B/H को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। P/B को हम लोग क्या बोलते हैं? टैन थीटा। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। याद करने में कोई दिक्कत? ऐसे ही याद बोलेगा, पंडित वेदी प्रसाद हरि हरि बोल। P से पंडित, S से हरि, B से वेदी, S से हरि, P से प्रसाद, B से बोल। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए और हम थोड़ा सा सिखाते हैं। P से पाकिस्तान,
एस से हिंदुस्तान, बी से भूखा, एस से हड़, पी से प्यासा, बी से भड़, पी बाई एच में कुछ ही आता है साइन थीटा, बी बाई एच में कुछ ही आता है कॉस थीटा, पी बाई बी में क्या आता है टैन थीटा। कोई दिक्कत बताए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितनी होती है 6 होती है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितनी होती है 6 होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत याद कर सकते हैं आराम से। कौन कौन है ये भी हम आपको लिख देते हैं, कौन कौन है हम लोग इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह का 1 मिनट डालते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ यहाँ से मिनट डालते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने होते थे, बोलिए कितना बोलिएगा 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, पति नहीं निष्पत्ति, ठीक है, निष्पत्ति 6 होते हैं। पहला साइन थीटा P बाई एच, इसको हम लोग बोलते हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस B बाई एच, आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा P बाई बी, लंब बटा आधार। अब देखिए 3 इसी का उल्टा है। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होती है कॉसेक, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए H बाई पी। H को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण बटा लंब। कॉस को उल्टा करिए कैसे हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा बड़ा होता है H बाई बी, H बाई बी। H को हम लोग बोलते हैं कौन जी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। टैन का उल्टा कुछ होता है कॉट, तो कॉट बड़ा होता है, इसको उलट दीजिए B बाई पी, आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? देखिए ना कैसे याद होगा। पंडित बेदी प्रसाद हरी हरी बोल, P बाई एच कौन थीटा साइन थीटा, B बाई एच कौन थीटा B बाई एच कौन सा थीटा कॉस थीटा, P बाई बी कौन सा थीटा टैन थीटा। कोई दिक्कत? अब इसी का ना उल्टा है, साइन उल्टा किसका कॉसेक का, किसका कॉसेक का। देखिए P बाई एच तो H बाई पी, कॉस थीटा किसका सेक थीटा, तो इसका उलट दीजिए तो H बाई बी। टैन को उलटिए तो टैन का उल्टा हो जाता है कॉट, तो B बाई पी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उतारना है? चलिए तो आज हम इसको तुरंत खत्म कर देते हैं थ्योरी। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से हम लोग जानेंगे थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ रहा है? अनु और दंगो जो चेयर रही पाइथागोरस प्रमेय बहुत बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया चीज़ है कि अब सोच नहीं सकते। हम पहले भी कहीं बताए होंगे, जो समय एग्ज़ाम था ना उसके 2 दिन पहले इसके वीडियो अपलोड किए थे, अभी क्वेश्चन आया था।
थ्योरम में पता है 10-12 थ्योरम, बहुत ज़्यादा ही बोलते 10-12 अप्रॉक्स बताते हैं। ऐसे तो बोला जाए 4-5 थ्योरम पढ़ लीजिएगा ना तो एग्जाम में आपको मिल जाएगा वहाँ से क्वेश्चन। जैसे थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया, पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस का विलोम हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाता है 6 को बहुत ज़्यादा है। हम अप्रॉक्स 2 या 3 शायद बनाए थे, एक इसको बनाए थे, एक थेल्स प्रमेय को, एक बस 3 शायद बनाए थे। हाँ थेल्स प्रमेय, THELES थेल्स। अब जानते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसका अलग ही चैप्टर पढ़ना है हम लोग का त्रिभुज। त्रिभुज एक चैप्टर का नाम है, उसमें बहुत अच्छा से बताया गया। अब सुनिएगा यहाँ पे, सुनिए थेल्स प्रमेय क्या है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय क्या है। वैसा त्रिभुज, ऐसे बोल सकते हैं किसी त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होती है। फिर से सुनिए, वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। कैसे? देखिए हमारा बड़ा भुजा ये है ना, और बोलो हाँ ये ना, तो बोले बड़ा भुजा का वर्ग कर दिए, बड़ा भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी छोटी भुजा, तो छोटा छोटा यही ना बचल है, तो इसको मान लेते हैं हम लंब, इसको लंब बोल लिए, इसको हम लोग आधार बोल लिए। अब जनरली आपसे पूछा जाए कि लंब क्या होता है, जो खड़ी भुजा रहेगा ना, खड़ी, उसी को लंब बोलिएगा। क्या बोलिएगा? लंब बोलिएगा। हाँ देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक चीज बोले थे यहाँ पे, फिर से सुनिएगा अच्छा से। वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं H, तो H का स्क्वायर, लंब को बोलते हैं P का स्क्वायर, आधार को बोलते हैं B का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि यहां से आपको H का मान निकालने के लिए बोला जाए कि सर H का मान निकाल के दिखाइए, तो बोलिएगा ये हमारा स्क्वायर में, तो इधर जाएगा तो रूट में, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि बोलेगा सर सुनिए ना, यहाँ से P का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो P स्क्वायर बराबर, बउआ ये प्लस में ना, अरे प्लस में ना, इसको उठा के इधर लिया, तो H स्क्वायर प्लस वाला माइनस। आपसे पूछेगा कि P स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा बराबर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब बताइए, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो आपसे पूछेगा बउआ P बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि आपसे पूछेगा कि छोटी, हाँ B स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। यदि आपसे पूछेगा कि B बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। जिसको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? और सामने हाँ, अब यहाँ से हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, इसीलिए पूछें।
एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, देखिए जैसे एक हो रहेगा, बोले किसी समकोण त्रिभुज में यानी इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान ज्ञात करें। बी सी का मान ज्ञात करें। जनरली सुनिए, अरे मत उतारिए ना, सुनिए इधर। जनरली यानी बी है, आधार है ना, तो आधार के लिए फार्मूला कौन सा है? चलो एक लाइन में देखिए बताते हैं। बी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर अंडर रूट एच का मान कितना है बुआ? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 25, तो घटाइए 144। 144 किसका बराबर होता है बुआ? 12 का। कोई दिक्कत? एक हमको बना के दिखाइएगा। चलिए बनाइए इसको। बंद कर दो उसको। तो देखिए अब एक लास्ट 8.1 के लिए थ्योरी है, पहला है व्युत्क्रम। उसके बाद हम लोग 8.1 स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिएगा और देखिएगा 8.1 में सबसे पहले एक थ्योरी लास्ट बचा हुआ सुनिए। लास्ट थ्योरी है व्युत्क्रम। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होती है, ठीक है। कभी फ्री रहेंगे तो हम ये बताएंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 क्यों होता है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 ही क्यों काहे होता है और क्यों होता है, तो सुनिए। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, उस 4 को ऑप्शन में दिले रहेगा। देख लो यहाँ सब्जेक्टिव बात ही है। बोलेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है। यदि आपसे पूछेगा कि साइन किसका उल्टा होता है, तो बोलिएगा 1 बटा कोसेक का। यदि कोसेक का क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटा साइन। यहाँ सब्जेक्टिव आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1। कॉस किसका उल्टा होता है, 1 बटा सेक का। सेक का उल्टा का होता है 1 बटा कॉस। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट। बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा चीज़ है ट्रिपलेट। इसलिए सम इम्पोर्टेंस पाइथागोरस ट्रिपलेट हम जब पढ़ाए थे उसी में बोले थे कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। देखिए आदि आपसे इसमें पूछेगा कि 3 और 4 और 5 में बताइए तो कर्ण कितना होगा, तो बोलिएगा कितना होगा, 5 बोलिएगा। हाँ सूत्रों ऐसे बोलिएगा 3, 4, 5 में कर्ण कौन होगा, 5 बोलेगा। 5, 12, 13 में कर्ण कौन होगा, 13। इसमें कर्ण कितना होगा, इसमें कर्ण कितना होगा। लेकिन अब बोले बाकी बोलिए तो देखिए बाकी हमारा जो है ना आगे पीछे होते रहती है। नहीं बना नहीं, याद करने का तरीका है ये आपको वहाँ आनी चाहिए लिखाने। देखिए 3 चीज़ P, B, H, ठीक है। कभी P, B देगा तो S लिखाना हो जाएगा आपको, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इस पे। या कभी P और H देगा तो B लिखाना होगा। मतलब कहने का मतलब एक सेंस में है कि P, B और H ये तीनों आपको रहना अनिवार्य है। जब भी प्रश्न बनाने जाए P, B, H खोज कर रख ले रही है, आधा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। कभी देगा P तो कभी देगा B तो S लिखाना होगा।
कभी देगा P, कभी देगा H, तो आपको B लिखना होगा। कभी देगा B, कभी देगा H, तो आपको P लिखना होगा। इसके पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे। ये थोड़ा सा आसान के लिए आपको दे दिए ताकि याद रहे, ऐसे ऐसा होता है। देखिए 9, 40, 41, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 33, 56, 65, 36, 77, 85, 39, 80, 89, 10, 24, 26, ये सब हमारा क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक थ्योरी 8.1। अब आप लोग सभी लोग एक्सरसाइज 8.1 लिखनी। बंद कर दे।